जी हां दोस्तों, एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसे सुनकर राहुल गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राहुल को धोखा देने वाले पकड़े गए सारे के सारे गद्दार और फिर पकड़ने लगे पैर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसके बाहर आने और राहुल गांधी के पहुंचने के बाद कांग्रेस में तहलका समझ गया? आखिर जिन स्लीपर सेल को राहुल गांधी पहले से हटाने की मांग करते आ रहे थे, बात कहते आ रहे थे, आखिर किन लोगों के कारण उन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी? और इस सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है जिसने राहुल गांधी को हिला के रख दिया है? सारे के सारे गद्दार कैसे पकड़े गए? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे जिस ऑडियो को सुन करके राहुल गांधी के उन सपनों और उस मुहिम को आपको लगेगा कि झटका लग रहा है। सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस न्यूज़ 18 की खबर, एक के बाद एक 3 ब्रेकिंग खबरें देखिए, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस में हाथी घोड़ा कौन? कांग्रेस में टिकट के लिए करोड़ों की डील, आफाक आलम के आरोपों से बिहार के चुनाव में मच गया बवाल। अब अगली हेडलाइन देखिए, आफाक आलम का कांग्रेस नेताओं पर करोड़ों में सीट बेचने का आरोप, बिहार चुनाव में हंगामा और बवाल। अभी हेडलाइन देखिए दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे। लिखा है, अध्यक्ष जी बताइए क्या करें, टिकट दिलवाइए, कांग्रेस में घोटाला शुरू। एमएलए आफाक आलम का वायरल ऑडियो सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। ये तो देश के मीडिया हाउसेस, बड़े मीडिया हाउस जिन्होंने इन खबरों को छापा है। अब देखिए दोस्तों, अगर अखबार इस तरीके से हैरान होकर खबर छाप रहा है तो फिर वो राहुल गांधी जी के खिलाफ गद्दारी हो रही थी, उनकी स्थिति क्या होगी? दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लेकर के वोट चोरी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार देश के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न, दलितों के उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के साथ में बिहार में जिस मुहिम की शुरुआत उन्होंने की, चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर, अगर पार्टी के ऐसे ही स्लीपर सेल पलीता लगाएंगे उनके उस मुहिम पर जिनसे देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, तो फिर क्या होगा? इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन करके आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। सीधी बातचीत है, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए। थोड़ी बड़ी है, अंत तक सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के उन उसूलों, राहुल गांधी के उन आंदोलन, राहुल गांधी की उस मुहिम को किस तौर पर अंदर खाने पलीता लग रहा है। अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके, हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन चीज है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है? तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ, और आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना, बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब कर करके दे दिए।
ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं, इतना है लोगों में। ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर भाई। अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं करना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना। और चलिए अफाक आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफाक आलम, जो आप बातचीत कर रहे हैं राजेश राम से और आप अपनी गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं राजेश राम और कह रहे हैं कि हमारी भी बहुत चल नहीं रही है, हमने तो रिकमेंड आपको किया, हमने साइन भी किया, लेकिन ऊपर से कुछ बातचीत हुई और उसमें ये खेल हाथी घोड़े वाला चला। क्या लग रहा है किस स्तर से गड़बड़ी हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर के, और आप आहत हैं, तो आपकी क्या राय है? मेरा यही राय है कि राष्ट्रीय पार्टी है ये, राष्ट्रीय पार्टी के 3 पदाधिकारी बनाए गए, एक सीएलपी के नेता शकील खान। सबसे पहले ये आप पुष्टि कर दीजिए अफाक जी कि जो बातचीत हुई है, ये बातचीत आप और राजेश राम दोनों की है, आपकी ही आवाज है? हाँ ठीक है, हाँ अपनी बात रखिए। अब अपनी बात रखे हैं कि ये लोग जो है टिकट को बेचा है, और टिकट बेच के वैसे लोगों को दिया गया है जो समिति में हारा हुआ है। यहाँ हमारे सभी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अगर जितनी बात पूछना था आपके मीडिया भाई जो भी हैं, हम सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बोलिए, हम बताएंगे आपको। हेलो। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि अफाक आलम जी, आप चूंकि सिटिंग विधायक है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के जो आप अपनी राय रख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के सामने, क्या लग रहा है कि कहां से गड़बड़ी हो रही है और कौन? गड़बड़ी वहां से हुई है कि जो प्रभारी बने थे अल्लाह वरू साहब, और ये थे राजेश राम जी जो अध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, और उसके बाद सीएलपी के नेता शकील खान, ये तीनों की जिम्मेदारी थी टिकट देने का। हम लगातार फोन करते रहे, मेरा फोन अल्लाह वरू साहब रिसीव नहीं किए, और हम बोले कि दूसरा चरण में हम लोग को टिकट मिलना है, हमको टिकट दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब हमको पता लगने लगा तो एक ब्रोकर के साथ ये लोग जो है पप्पू यादव जी, उससे पैसे का उगाही करवाया, और पैसा उससे लेकर के ये लोगों को दबाव में ला के टिकट उस वैसे लोगोों को दिया गया है जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो समिति में हारा हुआ है, वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया, पैसा लेके टिकट दिया। मेरा यही आपका मूल्य बात है, पैसा लेके टिकट दिया है उससे, यही सच्चाई है। ये कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बेचे गए हैं, और ये ऐसे कई सीटों का हाल होगा। कई सीट पर ऐसा हाल हुआ है, मनमाने ढंग से कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। और बयान में हम तारिक साहब ही एक बयान दिए हैं सच्चाई के साथ कि बंटवारा हो रहा है, टिकट को भेजा जा रहा है। तारिक साहब भी बयान सुन लीजिएगा, उनको भी जब खबर मिला तो वो भी मीडिया भाई से बोले हैं, और हम भी चलाए हैं। जब हम सच्चाई को देख लिया कि आप हमको नहीं मिलेगा, और पैसा कहाँ से कौन किसके पास गया, ये जो है हमको पता चल गया कि पैसा वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, टिकट दे दिया गया उसको। यही मेरा मूल्य बात है। अच्छा, केसी वेणुगोपाल का भी नाम इस फोनों में प्रदेश अध्यक्ष रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ है, वो भी इससे अनजान है, या फिर यहाँ से जो बातें पहुंचाई जा रही है वो उसको हामी भर देता है? उनकी बातों को हम जो है काफी इससे उठाए हैं। मेरा ऑनलाइन में हम केसी वेणुगोपाल साहब को दिए हैं, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजे हैं। हम नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी के यहाँ मैसेज किए हैं, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। और ये सारे लोग यहाँ बिहार में टिकट
बेचने का काम किए। एक तरफ वोट चोर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के टिकट चोर। ये सारा सबूत है, कई लोगों के साथ इस तरह किया है। किशनगंज का एमएलए साफ सुथरा एमएलए है, उनके साथ भी मनमाने ढंग से टिकट बांट काटा गया है, जब प्रेजेंट विधायक है वो। और 80 साल के यहाँ के आपके जो 80 साल के हैं, जो चल फिर नहीं रहे हैं, उनको टिकट दिया जाता है। अमोर से उनको टिकट दिया जाता है। जब ये आवाज काफी उठने लगा, तब लास्ट में आनन फानन में अबीदुर रहमान को टिकट दिया गया। लास्ट में कल अंतिम समय में वहां भी फ्रॉड लगा हुआ था। जब हमारे तारिक साहब और ये लोग जो आवाज उठाए, हम लोग उठाए, तो आनंद फानन में उसको टिकट दिया गया। लास्ट में अंतिम समय में टिकट दिया उसको। तो अब आपकी कसबा सीट पर क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? रणनीति के लिए तो हम अपने जितने समर्थक हैं, जिन लोगों ने उस पौधान पर हमको चढ़ाया, हमारे साथ कई हजार लोग यहाँ आ गए हैं, बिन बुलाए हुए लोग यहाँ आए हैं, उनसे राय लेंगे। राय लेके ही तभी हम कदम उठाएंगे जी। लेकिन हम जो है इंसाफ मांगते हैं। ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? ये लोकतंत्र के इसमें जो है ऐसे लोगों को रोका जाता है जो ईमानदार व्यक्ति है, और वैसे लोकतंत्र में वैसे लोगों का जो ये लगेगा तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। वही दलाल, फ्रॉड, टिकट खरीदने वाले लोग जो कुछ नहीं जानता हो, डिग्री नहीं है उसके पास। हम तो मांग करते हैं कि डिग्री के आधार पर मंत्री बनाया जाए, सर्टिफिकेट का एमएलए एमपी बनाया जाए। ये लेमैन सब बन के यही सब धंधा करके खाता है, सोचता है कि रातों रात अडानी अंबानी कैसे बन जाए। अच्छा, पप्पू यादव पर भी आप गंभीर आरोप लगा रहे थे और कह भी रहे थे। एकदम आरोप है। उनका सीधा सवाल था, हमसे पूछे वो आप जीतिएगा कि वो जीतेगा? ये क्या बड़ा सवाल है? ये उसे पूछा जाए कि मेरा बराबरी वो करने वाले कौन है? मेरा उससे, वो लेमैन से बराबरी करने की बात हमसे क्यों पूछे? और पैसा वहां गया, तब उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बात सुन लीजिए, वो क्या बोले हैं। खेल तो वहीं से हुआ है, और एकदम ईमानदारी के साथ कहते हैं खेल वहीं से हुआ है। रामायण कुरान उठा के बोले कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जांच किया जाए उससे कि पैसा रातों रात कैसे पहुंचा है, और जब पैसा पहुंचा है तब उसके बाद उसको ओके किया है। उससे पहले वो लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है कि आप हमको नहीं मिलेगा टिकट, तब फिर पैसा मंगाया गया उससे, तब दोबारा, तब उसके बाद टिकट ओके किया गया उसका। यही कहना सर जी। बिल्कुल, तो आप कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरे बिहार कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो राजेश राम हो, कृष्णा लावरू हो, आप शकील अहमद खान का भी नाम ले रहे हैं। ये पूरा क्या लग रहा है कि एक गुट काम कर रहा है पूरी तरीके से? ये लोग बड़े जिम्मेदार लोगों को जो राहुल गांधी विश्वास पर बनाए हैं, ये लोग टिकट बेच करके अपना जेब भरने का काम किए हैं। हमारा जनाधार जो बढ़ रहा था, लोकतंत्र के लोग, हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, हमारा जनाधार को देख के इन लोगों को जलन हो गया, ये लोग जलने लगे। और उसके बाद जो है हमारे जनाधार को खत्म करने के लिए ये लोग जो है हमारे पीछे शुरू से लगा हुआ था। जब हम मंत्री बने थे, शकील खान के पेट में बहुत दर्द उठा था, वो वहाँ कई मैसेज मेरे खराब के बारे में दे दिया कि वो तो मरने ही वाला है, आजकल में मर जाएगा। क्या हम मर जाएंगे? मारने वाले तो ऊपर वाले हैं। मेरा फोन रिसीव नहीं किया ये प्रभारी, कोई प्रभारी फोन करते रहे, मेरा देख लीजिए मोबाइल में है कि नहीं। हम गिड़गिड़ाते रहे। अफाक आलम जी, संजय भी हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बात बताएंगे विधायक जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही है, उस दौरान वो विवश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल हुआ है, हाथी हुआ है, घोड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब वही है निकलता है कि जो हाथी घोड़ा जो है अल्लाह वरू घोड़ा है, हाथी पप्पू यादव है। अच्छा, खेल क्या हुआ है? खेल, हाथी, घोड़ा, इसका क्या मतलब अभिप्राय है? ये
हाथी घोड़ा दबाव डाला गया पप्पू यादव की तरफ से, और डर से वो घोड़ा जो है टिकट दे दिया। पप्पू यादव की क्या भूमिका आप समझते हैं? पप्पू यादव कहाँ से आ गए हैं? पप्पू यादव तो जबरदस्ती देख रहे होंगे कि पार्टी का झंडा लेके इधर से उधर करते हैं, और ये वहाँ पटना में बैठ के और टिकट बेचवाने का काम किए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? पप्पू यादव का क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस में? कोई कांग्रेस पार्टी से तो उसका कोई लगाव ही नहीं है। पूछा जाए राहुल गांधी से कि जब कांग्रेस पार्टी के वो कुछ नहीं है तो फिर वो इंटरफियर क्यों किया? राहुल गांधी से इससे उससे जो कैसे क्यों मिला, प्रभारी से कैसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव कैसे डाला? दबाव तो क्या इसके लिए आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके लिए क्या आपको नहीं लगता जिम्मेवार है? उन्होंने क्यों मुलाकात की? आपको अगर निकालना था, टिकट नहीं देना था, तो उन्होंने पप्पू यादव को वेटेज क्यों दिया? आपके कंपेटिटिवली, आपके बनिस्पत उनको क्यों वेटेज दिया? वो दबाव डाला और दबाव डाल के पैसा दिया गया, पैसा देके तब इसके बाद ये खेल हुआ। पैसा पर खेल हुआ। पैसे की अहम भूमिका है। बैंक से पैसा निकाला गया, कई जगह से पैसा ले आकर उसको दिया गया, ये सच है। तो बिल्कुल छत्रपति यादव जी का भी टिकट काट दिया गया। अच्छे लोग नहीं आ सकेंगे। जब टिकट दिएगा तो पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। ऐसी पार्टी को हम ये करते हैं कि जब बार बार आपके विधायक, लगातार बने हुए विधायक के आवाज को आप नहीं सुने तो इससे क्या मतलब होता है? लेकिन अब आलम साहब, इसी पार्टी ने आपको बिहार में मंत्री भी बनाया है, ये आप कैसे बनाया है? अब उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। हम तो सम्मान करते हैं राहुल जी का, हम सम्मान करते हैं खड़गे साहब का। बगैर जांच किए हुए हमको जो है मंत्री बनाया, और हम मंत्री बने। मंत्री पीरियड में हम जो है किस तरह से काम किए हैं उसका भी जांच करा लिया जाए, और उसके बाद जब टिकट का वितरण हुआ। लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं चली इस पूरे मामले में टिकट वितरण में? उस कहाँ थे वो तो बताया नहीं न गया। ये लोग तो छुप छुप के टिकट बांटे हैं। कोई जगह नहीं बताया कि हम फला जगह से टिकट बांट रहे हैं, फला जगह से बांट रहे हैं। किसी प्रेजेंट विधायक को नहीं बताया। अच्छा, पहले ये कहा गया था कि जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके स्तर पर नाम तय होगा, तो क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से आपका रिकमेंडेशन गया था ऊपर में? जिला अध्यक्ष भी रिपोर्ट गलत दिया। ये भी फ्रॉड को लेके घूमता रहा, वही फ्रॉड को जिस फ्रॉड का टिकट मिला है ये भी फ्रॉडगिरी किया। पैसा का भूख इन लोगों को बहुत है। पार्टी का भूख नहीं है, पैसे का भूख है इन लोगों का। नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे का खेल हुआ है। आप जांच कीजिए, जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसका जांच कर लीजिए आप कि ये कितना दुकान में हाजिरी दिया है। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरे मामले की जांच करवाने की आप मांग कर रहे हैं? हम जांच करवाने का राहुल जी और खड़गे साहब को लेटर लिखे हैं कि इसका सही जांच करके वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। बिल्कुल अफाक जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। संजय आप भी बने रहिए। एक बार जो बातचीत हुई है अफाक आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की, वो एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रुके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। तो देखा आपने, ये स्थिति है मौजूदा वक्त में उस कांग्रेस पार्टी, उस इंडिया गठबंधन जिसे राहुल गांधी कहां ले जाना चाहते हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की मुहिम को राहुल गांधी के कैसे ये लोग झटका लगाते हुए दिख रहे हैं।
जाहिर तौर पर अगर करोड़ों रुपयों में टिकट बेचे जा रहे हैं और स्थिति यह है, तो फिर इस पार्टी का होगा क्या, इस चुनाव में होगा क्या? इसीलिए सारे के सारे लोगों के खिलाफ में एक कमेटी बनाई जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और फिर इसकी पूरी तौर पर पड़ताल की जाएगी और जो लोग इसमें इस किस्म से संलिप्त होंगे सबके खिलाफ राहुल का हंटर चलने जा रहा है। कुछ लोग जिनके नाम सामने आए अभी से वो माफीनामा लेकर के तैयार हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।